औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी PSY 101 की GDP 1 हमारा स्प्रिंग 24 का जो सेशन है उसकी जो टोटल मार्क्स वो है 10 है। और उसकी जो ओपन डेट थी 2 में थी, मतलब आपकी ये जो GDP है कल ओपन हुई थी और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 में, मतलब ये आज इसकी लास्ट डे है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसका ख्याल रखिएगा और टाइम पे इसको सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सिंपली इसका क्वेश्चन दिया है। उससे पहले आपने एक छोटी सी एक चीज़ ये करनी है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन इसकी मेंशन होंगी ना, मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट ने ये कमेंट में पेश किया था, तो काइंडली आप लोग को इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को आप जब मिस आउट कर लेते हैं ना तो आपका आंसर करेक्ट होने के बावजूद भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, काइंडली प्लीज ये सारी मेहनत आपके लिए होती है, एक आप छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। उससे हमारे को कोई यानी कि पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, सिर्फ उससे ये होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी। जितने मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा, मेरे एक मेहनत का फ़ायदा होगा कि लोगों के पास ये सोल्यूशन पहुंच भी रहा है, ठीक है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ओ सॉरी, क्वेश्चन तो हमने समझा ही नहीं। क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, कह रहे नेचर प्रोवाइड्स a blueprint but nature determines how the blueprint is expressed। अब देखिए नेचर, यहाँ पर नेचर की जो बात हो रही है वो बायोलॉजिकली जो चीजें होती है उसकी लिहाज से बात हो रही है। ब्लूप्रिंट का कहते हैं वो एक आपको ब्लूप्रिंट देता है बायोलॉजी टर्म से अगर जाए। मैंने इसको एक सेकेंड, मैंने इसको चैट जीपीटी पे चेक किया था कि नेचर क्या बोल रहा था। कह रहा था देखिए आपको जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर से आपको यानी कि जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि न्यूट्रिएंट्स क्या है वो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस को रेफर करता है न्यूट्रल, ठीक है। सिंपली हम अपनी फाइल पे आते हैं। हमारी कौन सी असाइनमेंट है, PS1 ठीक है। तो ये हो गया, कह रहे हैं वो ब्लूप्रिंट को करता है, जबकि न्यूट्रल जो है वो डिटरमाइन करता है ब्लूप्रिंट को एक्सप्रेस करने में, किस तरीके से वो ब्लूप्रिंट को एक्सप्रेस करता है। कह रहे आप इस बात को एग्री करते हैं कि नेचर जो है वो सिर्फ ब्लूप्रिंट को प्रोवाइड करता है, जबकि न्यूट्रल जो होता है वो डिटरमाइन करता है किस तरीके से ब्लूप्रिंट जो है वो एक्सप्रेस होता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी का है एनवायरनमेंट में क्या हिसाब किताब होता है वो बात हो रही, ठीक है। कह रहे डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टैंड, जस्टिफाई योर स्टैंड विद साउंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड एग्जांपल्स। कह रहे आप एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं, या डिसएग्री करते हैं। तो आप सिंपली एक लॉजिकल और एग्जांपल्स, हमें आर्गुमेंट्स और एग्जांपल कुछ बता दें कि आपको क्या लगता है ये चीज़ गलत है या सही है, ठीक है। लॉजिकल बात आपने करनी है, उसके हिसाब से आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि ये गलत है, इस वजह से गलत है, ये पॉइंट है, ठीक है। सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अच्छा इसमें क्या मैंने लिखा, मैंने कहा सिंपली, मैंने कहा सबसे पहले एक वर्ड में लिख दिया कि मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से, ये ऊपर जो मेंशन किया गया है मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्यों, हमने कहा नेचर जो है वो प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट को, जबकि जो न्यूट्रल करता है, डिटरमाइन करता है किस तरीके से ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। इस स्टेटमेंट को हमने मेंशन कर दिया। मैंने कहा इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ। दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट जेनेटिक्स नेचर प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन। देखिए मैंने यहाँ वही बात की जो मैं उर्दू में आपसे बात कर चुका हूँ। हमने कहा कि इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो सजेस्ट करती है जेनेटिक्स जो होती है, नेचर जो होती है, वो एक फाउंडेशन को प्रोवाइड करती है, जबकि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होता है एक्सपीरियंस करता है न्यूट्रल को शेप करने में, बनाने में, फाइनल आउटकम, एक फाइनल जो रिजल्ट है न्यूट्रल उसको एक्सपीरियंस करने में, उसको बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब आप हमने हमने कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट दिए हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर हेडिंग दे दी है कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स और एग्जांपल जो है जो सपोर्ट करती है इस स्टेटमेंट को, स्टैंड्स को, वो ये है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, ट्रेड्स करती है इंटेलिजेंस को, एथलेटिज्म को, म्यूजिकल एप्टीट्यूड को। न्यूट्रल फैक्टर क्या होता है, वो एजुकेशन को करता है, ट्रेनिंग को, इनकवरेजमेंट को डिटरमाइन करता है, डेवलप करता है एक्सप्रेशन को। मतलब सिंपली एक बार जब नॉलेज होगी तो आप इंटेलिजेंस भी होगी, जब आपके पास ट्रेनिंग होगी तो आपका इंटेलिजेंस भी होगी, जब आपको इनकरेजमेंट होगी आपके पास म्यूजिकल एप्टीट्यूड भी होगा। मतलब ये बताने के दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर आगे का हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आइडेंटिकल ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं शेयरिंग द सेम जेनेटिक ब्लूप्रिंट कैन एग्जिबिट डिफरेंट पर्सनालिटीज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ड्यू टू यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस
एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कि आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं ना, वो शेयर करते हैं सेम जेनेटिक ब्लूप्रिंट को, एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज को, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, उनकी यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस होती हैं और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। Epigenetics shows that environmental factors can affect gene expression, demonstrating the interplay between nature and nurture। कि एपिजेनेटिक जो होते हैं वो शो करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर को और अफेक्ट करते हैं एक्सप्रेशन को, डेमोस्ट्रेट करते हैं इंटरप्ले को नेचर और न्यूटर के दरमियान। इसके बाद कह रहे हैं कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंस जो होता है शेप करता है वैल्यूज को, बिलीव्स को, बिहेवियर्स को, इलस्ट्रेटिंग को कि किस तरह से न्यूटर जो है वो शेप करता है एक्सप्रेशन को नेचुरल टेंडेंसीज की तरफ। लास्ट में हमने मेंशन किया कि ये जो पर्सपेक्टिव है नॉलेज का वो कॉम्प्लेक्स है, इंटरप्ले है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट के दरमियान, जो रिकॉग्नाइज करता है दोनों को, नेचर और न्यूटर को कंट्रीब्यूट करने में फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये हो गया आपका आंसर। मैं जानता हूँ मैंने थोड़ा काफ़ी स्पीड में एक किस्म का किया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी इशू है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये वैसे भी लास्ट थी, मैंने जल्द बनाओ, अभी बाकी भी आपके सामने है और भी इन पे वर्किंग चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है। सिर्फ आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो से हेल्प हुई होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।